यार तुम लोग मानो ना मानो, पर हम सब ने एक ना एक बार टाइम में आगे या पीछे जाने के बारे में सोचा होगा। गाइस, तुम लोगों का तो पता नहीं, पर मैंने तो कई बार सोचा है कि टाइम में पीछे जाऊं और अपने आप को सारे सेमेस्टर्स के क्वेश्चन पेपर दे दूं। क्यों? क्योंकि हैशटैग बैक पेपर सक्स। या फिर फ्यूचर में जाके देखूं कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनती है कि नहीं। खैर, हम लोग कहाँ थे? हाँ, टाइम ट्रैवल। देखो देखो देखो, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट पहली बात, एक तो टाइम ट्रैवल अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो भी जाए तो ऐसे कई फैक्टर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स हैं जो टाइम ट्रैवल को काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना देती है। तो आज हम तीन ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले फैक्टर्स एंड पैराडॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रथम आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स के बारे में। चलो, सबसे पहले थोड़े इजी पैराडॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे लिस्ट में सबसे पहला आता है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इसके हिसाब से अगर सपोज मैं पास्ट में जाता हूँ और किसी कंडीशन की वजह से अपने ग्रैंडफादर यानी मेरे दादाजी को मार देता हूँ, अब इसकी वजह से मेरी एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाती है फॉर ऑब्वियस रीजंस। कम ऑन यार, यानी अगर मेरे दादाजी ही नहीं रहे तो मेरा बाप पैदा ही नहीं होगा, और अगर मेरा बाप ही पैदा नहीं होगा तो उनका बाप यानी मैं कैसे पैदा होऊंगा। वेल, जोक्स अपार्ट। और वहाँ आप वो वॉच अपने पापा को देते हो, और तभी आपको रियलाइज होता है कि वो मिस्टीरियस इंसान और कोई नहीं बल्कि आप खुद ही हो। अब ध्यान दे के समझो, आपके पापा ने वो वॉच ईयर 2020 में आपको दी, तभी आप पास्ट में जाके वो वॉच अपने पापा को दे पाए, राइट? अब आपने जब वो वॉच अपने पापा को दिया तो उस वॉच को वो कैरी करते करते ईयर 1980 से ईयर 2020 तक आए और उन्होंने वो वॉच आपको पास किया। तो इससे क्या हुआ, एक इन्फिनिट टाइम लूप क्रिएट हो गई और वो वॉच उसी में फंसी रह गई, और इसे कहते हैं हम द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। नेक्स्ट आता है द बटरफ्लाई इफेक्ट। इसके हिसाब से अगर आप एक छोटी सी भी चेंजेस करते हो पास्ट में जाके, तो फ्यूचर में एक ड्रास्टिक इम्पैक्ट हो सकता है। यानी कि अगर आप पास्ट में जाके गलती से छींक भी देते हो तो फ्यूचर में हो सकता है उसकी वजह से तूफान भी आ जाए। इसे अच्छे से समझने के लिए आप डीसी कॉमिक्स की द फ्लैश पॉइंट कॉमिक बुक या फिर मूवी देख सकते हैं, जिसमें फ्लैश पास्ट में जाके अपनी माँ को मरने से बचा लेता है
पर उसकी वजह से फ्यूचर पूरी तरह से बदल जाती है। एक ऐसा फ्यूचर जिसमें बैटमैन मर चुका है और उसकी माँ यानी मार्था वेन जोकर बन चुकी है और उसके पापा थॉमस वेन नए बैटमैन हैं। और भी बहुत सारी मूवी है इन पे बेस्ड, जैसे कि द टाइम ट्रैवलर्स वाइफ, द स्लाइडिंग डोर, डेजा वू और बहुत सारे ऐसे ही मूवीज़। वैसे तो अभी भी कई और पैराडॉक्स बाकी हैं, जैसे कि लेट्स किल हिटलर पैराडॉक्स, केओस थ्योरी, पर बस आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा मैं ना समझा पाऊंगा और ना ही आप समझ पाएंगे। पर अगर आपको केओस थ्योरी के बारे में और जानना है तो आप मेरे सजेशन से आप एक गेम खेल सकते हैं जिसका नाम है लाइफ इज स्ट्रेंज। इसमें जो मेन लीड है उसके पास टाइम मैनिपुलेशन की पावर रहती है, जिसकी मदद से वो कई लोगों की हेल्प करती है। पर बार बार टाइम में फेरबदल करने की वजह से उसके लाइफ में कई प्रॉब्लम्स आती है, जिसको जानने के लिए आप इस गेम को ज़रूर खेलें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। हम फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।